अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से मुतल्लिक़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये चाइल्ड केसेस आता है, रेप केसेस ज़्यादा हैं, इस पर तशद्दुद के केसेस आते हैं, अगवा के केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे इनके सामने हमारे सामने आते हैं ये केस। तो आज इन्होंने बहुत अच्छी एडिटोरियल उठाई है जो कि बहुत अहम है और हम आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। इसकी मैं आपको तर्जमा करूँगा, यानी मैं ट्रांसलेशन करूँगा और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस करूँगा और इसके साथ साथ प्रीपोजिशंस, यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस भी साथ में करता रहूँगा। आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बीइंग अ चाइल्ड इन दिस सोसाइटी शुड नॉट बी सो हार्ड। इस माशरे में बच्चा होना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर ये तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई। अगर हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह की बनी हुई है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस कम्प्लीमेंट। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो बीइंग अ चाइल्ड जो है वो मेरे साथ ये सब्जेक्ट है। मॉडल वर्ब जो है यहाँ पे आपको पता है शुड है, और मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, वो जो कि बी इसके साथ लगा हुआ है, और कम्प्लीमेंट जो है वो सो हार्ड है। तो अगर हम दूसरे जुमले पर चले जाए, अगर हम आपको देखना चाहिए कि फुल स्टॉप यूज़ हो चुका है और एक कामा नहीं है इसमें। अगर हम चलते हैं, एक आपको बताऊं कि इनमें इसमें एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो चुका है। अगर आप देखो तो इन दिस सोसाइटी, इन जो है वो किसी मखसूस जगह के लिए या समाज की निशानदही के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। तो आपको ये आना चाहिए। अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें कि बी रिकरेंट रिपोर्ट्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज़, यहाँ पर डैश लगाए, मैं आपको इसकी ये इस्तेमाल बता देता हूँ। फ्रॉम बरिंग गर्ल्स चाइल्ड अलाइव to torturing a 12-year-old domestic worker to death for consuming her employee chocolate, point to a pervasive malaise। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन पे ज़ोर देता हूँ तो बिल्कुल मैं इसकी के साथ मिलते जुलते करता रहूँगा। लेकिन बच्चों पर तशद्दुद की बार बार सामने आने वाली रिपोर्ट्स ने लड़कियों को जिंदा दफनाने से लेकर एक घरेलू मुलाजिमा ने उसके मालिक की चॉकलेट खाने पर तशद्दुद, यानी इतनी हमारी माशरा इतनी छोटी हो चुकी है कि एक चॉकलेट खाने पर उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद की उस बच्चे पर, जो तो कुछ महीने पहले ये केस सादिर हुआ था। इससे इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ एक बीमारी फैली हुई है। अगर हम इस सेंटेंस को देखा जाए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास मिल चुके हैं। अगर हम देखें तो ये सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू हुआ है, बट से, और इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब और फ्रेजेस प्लस क्लास है। अगर आप देखो तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? रिकरेंट रिपोर्ट्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज़, ये मेरा सब्जेक्ट है। मेन वर्ब को अगर आप देखें तो वो पॉइंट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो टू अ परवेसिव मेलेज है। आपको इस जुमले की समझ आ गई होगा, मेरे ख्याल में होगा। अच्छा, तो अगर आप इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को देखें, ऑफ है, ऑफ जो कि किसी चीज़ की मलकियत या नौयत ज़ाहिर करता है। दूसरी अगर आप इसमें देखें तो वो फ्रॉम और टू है, किसी अमल की हद या तसलसल ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रॉम बरिंग चिल्ड्रन अलाइव टू चार्जिंग अ 12-year-old डोमेस्टिक वर्कर ऑफ टू डेथ। अगर आप तीसरा इसमें देखें तो फोर इस्तेमाल किसी मकसद को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टू को हम किसी नतीजे की तरफ इशारा करते हैं या किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हम तीसरे सेंटेंस पे आ जाए तो वो है द सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट हैज़ yet again expressed concern over the escalation in cases of child abduction, murder, rape and traffic across the country। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करता रहूँ आपके साथ, तो सीनेट की कमेटी ने इंसानी हकूक़ के सीनेट कमेटी ने इंसानी हकूक़ के जो कमेटी है सीनेट में, उसने एक बार फिर मुल्क भर में बच्चों के अगवा, कत्ल, ज़्यादती और स्मगलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। और हमारे सीनेट है सिर्फ यही
तशवीश का इजहार करते रहते हैं। अगर हम जुमले के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस इससे कम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है, कम्प्लेक्स सेंटेंस इस्तेमाल कर दिया है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो चुके हैं, मेन वर्ब इस्तेमाल है और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको सब्जेक्ट दिखाता हूँ, सब्जेक्ट इसमें है जो सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट, ये मेरा सारा जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब हैव इस्तेमाल होते हैं, हैज़ जो कि पर्सनल प्रेजेंट एंड परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है और इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब जो है इसमें एक्सप्रेस है और ऑब्जेक्ट जो है वो कंसर्न है। इसमें एक प्रीपोजिशनल क्लास भी फ्रेज भी इस्तेमाल हो चुके हैं, और द एस्केलेशन इन केसेस ऑफ चाइल्ड एब्डक्शन, मर्डर, रेप एंड ट्रैफिकिंग अक्रॉस द कंट्री, ये मेरा सर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं इसमें प्रीपोजिशन की पंक्चुएशन का मैं देखूं तो यहाँ पर कामा का इस्तेमाल हो चुका है, येट अगेन के बाद कामा इस्तेमाल हो चुका है, जो कि जुमले में एक इजाफी जुज का के बारे में लगाया जाता है। पीरियड तो आपको पता है फुल स्टॉप किसके लिए इस्तेमाल है। इसमें अगर प्रीपोजिशन को देखा जाए तो ऑन लगाए, ओवर लगाए, इन लगाए, इक्रॉस लगाए। इक्रॉस मुल्क के तमाम हिस्सों में फैलाव जाहिर करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की गई, जैसे कि अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर इन जो है एस्केलेशन इन केसेस, यहाँ पर ओवर जो है एक्सप्रेस कंसर्न ओवर एस्केलेशन, यहाँ बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। किसी मसले पर तशवीश बहस जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी मसले पर तशवीश या बहस जाहिर करने के लिए ओवर का इस्तेमाल होता है। अगर हम चौथे सेंटेंस की जानिब बढ़े तो वो मेरे साथ क्या होगा, इन 2024 अकॉर्डिंग टू द सिंध पुलिस चीफ some 289 kidnapping cases were registered with 266 incidents of runaway children। फिर देखो यहाँ पे पंक्चुएशन, 37 children in Karachi were killed and there were 29 complaints of child abuse involving 117 boys and 69 girls। अगर यहाँ पे देखी तो यहाँ पर सेंटेंस की ट्रांसलेशन को देखो, ये यहाँ पर कह रहा है कि सिंध पुलिस के सरबराह के मुताबिक तकरीबन 289 अगवा के मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिसमें 266 वाक़यात जो है वो बच्चे हैं ना, 24 में घर से भाग गए थे। कराची में 37 बच्चों का कत्ल किया गया है और 209 बच्चों पर तशद्दुद की शिकायत मौजूद है यहाँ पर, जिनमें 117 लड़के हैं और 69 लड़कियाँ शामिल हैं। अगर हम इस जुमले के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आता जाएगा क्या जाएगा, जो है वो कंपाउंड और कम्प्लेक्स है। ये सेंटेंस क्या है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर एक टाइम फ्रेज इस्तेमाल हो चुका है, टाइम फ्रेज, दूसरी प्रीपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल, तीसरे मेन क्लास और चौथी कोऑर्डिनेटिंग क्लास इस्तेमाल हो चुकी है। आपको वो ज़ाहिर करनी चाहिए। अभी अगर मैं ये एक को समझाते जाऊँ तो ये बहुत बड़ी होती जाएगी। टाइम फ्रेज में आपको चलो बता देता हूँ। इन 2024 वक्त तयन करने के लिए टाइम फ्रेज इस्तेमाल हो चुका है। प्रीपोजिशनल फ्रेज अकॉर्डिंग टू द सिंध पुलिस चीफ, ये मेरे साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज। मेन क्लास अगर मैं आपको बताऊँ, सम 289 किडनैपिंग केसेस वर रजिस्टर्ड, ये मेन क्लास हो गई। जो है कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या है, 37 चिल्ड्रन इन कराची वर किल्ड, ये एक और बयान है, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। इसी तरह डिपेंडेंट क्लास इन्वॉल्विंग 117 बॉयज़ एंड 69 गर्ल्स, ये मेरे साथ जो है एक डिपेंडेंट क्लास है। अगर मैं बता दूं पंक्चुएशन, इसमें कामा यूज होता है, सेमीकोलन से और पीरियड इस्तेमाल हो चुका है। सेमीकोलन आपको पता है कि दो मुतल्लिक़ जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो आज़ाद हैसियत रखते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। इसी तरह अगर मैं बताऊँ आपको तो कामा किस लिए, कामा के बारे में तो आपको पता है, आपको बिल्कुल पता है। इसी तरह प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो चुका है इसमें, इन, अकॉर्डिंग टू, विद, ऑफ, इन्वॉल्विंग, ये मेरे साथ इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको अकॉर्डिंग की आपको इन के बारे में बता चुका हूँ, ऑफ के बारे में बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू के बारे में नहीं बता। किसी माखज़ से हासिल शुदा मालूमात ज़ाहिर करने के लिए, यानी किसी चीज़ से मालूमात अखज़ शुदा मालूमात के लिए अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल करते हैं। विद जो है किसी इजाफी तफसील या मुतल्लिक़ा पहलू के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इन्वॉल्विंग किसी मखसूस ग्रोह या लोगों के शामिल होने को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखे इन्वॉल्विंग 117 बॉयज़ एंड 69 गर्ल्स। इसी तरह हम आगे चलते हैं इसकी ये एनालिसिस करने के लिए। अच्छा, ये सेंटेंस जो है इसके बाद द चाइल्ड किडनैपिंग स्टेटिस्टिक फ्रॉम पंजाब आर इवन मोर अनसेटलिंग।
The crime rose from 2339 cases in 2020 to 2448 in 2023. If इसको देखो, मैं आपको बता, पंजाब में बच्चों की अगवा के आदाद व शुमार और भी ज़्यादा परेशान कन है। ये जुर्म 2022 में 2339 केसेस से बढ़कर 2023 में 2448 केस तक पहुंच चुका है। आपको समझ आ रहा है? इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखो, ये कंपाउंड सेंटेंस है। सिमिलरली इसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इंडिपेंडेंट क्लास है। सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें द चाइल्ड किडनैपिंग स्टेसिंग फ्रॉम पंजाब, ये मेरे साथ सब्जेक्ट है। आर इसमें जो क्या है, आर इसमें वर्ब है। एडजेक्टिव अगर आप देखो, इवन मोर अनसेटलिंग, आदाद शुमार की तशवीशनाक नोयत बयान करने के लिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव बने। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इंडिपेंडेंट क्लास भी इस्तेमाल। द क्राइम रोज फ्रॉम 339 केसेस इन 2022, ये मेरे साथ क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, और इसमें सिमी कालान का इस्तेमाल हो चुका है, कामा का इस्तेमाल हो चुका है, और पीरियड तो आपको पता है, कामा का भी आपको पता है। सिमी कालान आगे आने वाले जुमले में वजाहत फराहम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आगे जाएं तो इसको आगे देखें, ये क्या है, इफ़ सच डायर सर्कमस्टेंस। अगर हम देखें, इफ़ सच डायर सर्कमस्टेंस डू नॉट इवोक ग्रेटर एक्शन फ्रॉम द स्टेट एंड द सिटीजनरी, व्हाट विल। मतलब क्या है, अगर ऐसे संगीन हालात हुकूमत और आवाम की तरफ से मौसर कार्रवाई का सबब नहीं बनते तो फिर क्या बनेगा। चलो स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, इफ़ क्लास इस्तेमाल होता चुका है, और मेन क्लास इस्तेमाल होता है, और क्वेश्चन फॉर्म यानी एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल यहाँ पर इस्तेमाल। इफ़ क्लास, बिल्कुल इफ़ सच डायर सर्कमस्टेंस, ये वाला इफ़ क्लास है। डू नॉट एवोक जो है, इसी तरह सच सर्कमस्टेंस, और मेन क्लास इस्तेमाल हो चुका है। व्हाट विल, ये मेन क्लास है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की शक्ल में है, और फर्स्ट कंडीशनल भी है। अगर आप देखा जाए इसमें, अगर आप देखें तो मेरे साथ पंक्चुएशन है, कामा और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको पता है कि किस लिए इस्तेमाल होता है। इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सिर्फ फ्रॉम का इस्तेमाल हो चुका है, और वो सोर्स को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं, किसी ज़रिए के लिए। फ्रॉम द स्टेट एंड द सिटीजनरी यहाँ पर, इसलिए अगर आप इससे आगे चलते जाए और देखे जाए आगे, तो द गवर्नमेंट नो व्हाट टू डू, campaigning for better parenting, ending pattern of family violence, creating safe school and madrasa conditions, and establishing a trained frontline forces tasked with rescuing children in high risk settings. मतलब क्या है कि हुकूमत जानती है कि क्या करना चाहिए, यानी ख़ानदानी तशद्दुद के रुझानात को कम करना चाहिए, वालिदैन को तरबियत के लिए मुहिम चलाना चाहिए, स्कूलों और मदारिस को महफूज बनाना चाहिए, और एक ऐसा फोर्स तश्कील देना चाहिए कि वो सख्ती में या ख़तरे में उसको बच्चों की हिफाजत किया करें। अगर आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पर मेन क्लास इस्तेमाल हो चुका है, और ये कंपाउंड सेंटेंस है, मेन क्लास है। इसके बाद साथ साथ यहाँ पर सिमी कालान इस्तेमाल हो चुका है, और लिस्ट ऑफ एक्शंस इस्तेमाल हो चुका है। फॉर एग्जांपल मेन क्लास में आपको आते हैं द गवर्नमेंट नोज व्हाट टू डू, कालन इस्तेमाल हो चुका है, कालन। फिर लिस्ट ऑफ एक्शन इस्तेमाल हो चुके हैं, जैसे कंपेनिंग फॉर बेटर पेरेंटिंग, एंडिंग पेंटर ऑफ फैमिली वायलेंस, क्रिएटिंग सेफ स्कूल एंड मदरसा। इसमें जिरन फ्रेज भी इस्तेमाल हो चुका है। देखो ना, ये क्रिएटिंग सेफ स्कूल एंड मदरसा कंडीशंस, ये जिरन फ्रेज है। एस्टेब्लिशिंग ट्रेन फ्रंट लाइन फोर्सेस, ये देखो इसी तरह। और ये आपको मेरे ख्याल में ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि एक हकीकत या राय बयान करते हैं ना, राय बयान करते हैं। और अगर आप पंक्चुएशन को देखो, कालन इस्तेमाल हो चुका है, कामा इस्तेमाल हो चुका है, और पीरियड इस्तेमाल हो। कालन वजाहत की फ़रज़ के मुतारिफ कराने के लिए, यानी किसी फहरिस्त को मुतारिफ करवाने के लिए। प्रीपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें फ़ॉर का इस्तेमाल हो चुका है, फ़ॉर किसी मकसद को ज़ाहिर करने के लिए। यहाँ पर देखो ना, फॉर बेटर पेरेंटिंग, ऑफ जो है किसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने। देखो पैटर्न्स ऑफ फैमिली वायलेंस, इन जो है इन किसी ख़ास माहौल या जगह की वजाहत के लिए। इन हाई रिस्किंग सेटिंग, और विद जो है किसी चीज़ के साथ शामिल होने को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे विद रेस्क्यू चिल्ड्रन। आगे चलते हैं क्या कह रहे, बट इट सीम हेसिटेंट टू एक्सेप्ट
that the sickness require active treatments। मतलब क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत ये तस्लीम करने में हिचकिचाहट का शिकार है कि ये बीमारी फ़ाल इलाज की मुतकाज़ी है। समझ आ रही है आपको? चलो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। मेन क्लास है और सबऑर्डिनेट क्लास है। मेन क्लास क्या है, बट इट सीम हेजिटेंट टू एक्सेप्ट। ये क्या है, ये मेन क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, दैट द सिकनेस रिक्वायर एक्टिव ट्रीटमेंट। दैट क्या है, दैट आपको पता है कि कंजंक्शन है, रिलेटिव कंजंक्शन है। चलो पंक्चुएशन पे चलते हैं। इसमें कामा और पीरियड इस्तेमाल हो चुके। आपको पता है कि कामा किस लिए इस्तेमाल, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल टू एक्सेप्ट, किसी अमल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू एक्सेप्ट ये मेरे साथ क्या है, प्रीपोजिशन है। और रिक्वायर भी प्रीपोजिशन है, किसी ज़रूरत को जाहिर करने के लिए। रिक्वायर एक्टिव ट्रीटमेंट ये भी मेरे साथ एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल हो चुका है। आगे चलते हैं। एज अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑन हाई ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, पाकिस्तान शुड नॉट शो सच अ प्रोलोंग लेथर्जी। क्या मतलब, बच्चों के हकूक़ कन्वेंशन का दस्तखत कनिंदा होने के नाते पाकिस्तान को ऐसे तवील सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये एक, अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, एडवर्बियल फ्रेज इसमें इस्तेमाल हो चुका है, प्लस मेन क्लास। स्ट्रक्चर इसके लिए कि एडवर्बियल फ्रेज और मेन क्लास। एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है, एज अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। और यहाँ पर एज जो है प्रीपोजिशन की, एज अ सिग्नेटरी। ये तो देखो ना, मेन क्लास क्या है, पाकिस्तान शुड नॉट शो सच अ प्रोलॉन्ग लेथार्जी। पाकिस्तान ये मेन क्लास है। शुड नॉट शो ये भी मेन क्लास में आता है। सच अ प्रोलॉन्ग लेथार्जी क्या है, आपको पता है। आगे चलते हैं। इसमें कामा और पीरियड का इस्तेमाल हो चुका है। कामा यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल होता है, कि एडवर्बियल फ्रेज के लिए इस्तेमाल होता है, इब्तिदाइया जुमले में इस्तेमाल होता है। प्रपोजिशन क्या है, एज है, टू है और ऑन है। किसी हैसियत को ज़ाहिर करने के लिए एज क्या है, किसी हैसियत, एज ए सिग्नेटरी। यहाँ पर क्या है, हैसियत ज़ाहिर कर, एज ए सिग्नेटरी। टू किसके लिए जाता है, किसी माहदे या इदारे से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए टू इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टू द कन्वेंशन। ऑन किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ के मौजू को ज़ाहिर करने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या है। क्या कहते हैं, ला मेकर नीड to spring into action to ensure that our children do not suffer in silence, that they have agency, respect and safety। मतलब क्या है इसका, कि कानून साजों को फौरी इकदाम करना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे बच्चे खामोशी में तकलीफ़ ना उठाए, और ये कि इन्हें इख्तियार, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। ये कौन सा सेंटेंस है, आपको नज़र आ रहा है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। किससे बना है, मेन क्लास से, सबऑर्डिनेट क्लास से और सबऑर्डिनेट क्लास 1 और 2 से बना है। मेन क्लासेस में क्या क्या है, लॉ मेकर नीड टू स्प्रिंग इनटू एक्शन, ये मेन क्लास है। अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्लास की आपको बताऊं, टू इंश्योर दैट आवर चिल्ड्रन डू नॉट सफ़र इन साइलेंस, ये फर्स्ट ऑर्डिनेट क्लास है। सेकंड ऑर्डिनेट क्लास के, दैट दे हैव एजेंसी, रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी। दैट क्या है, आपको पता है कंजंक्शन। दे हैव क्या है, वर्ब फ्रेज है। एजेंसी, रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी ये क्या है, लिस्ट ऑफ नाउन्स है। अगर मैं आपको पंक्चुएशन की बात करूं तो यहाँ पर कामा और पीरियड इस्तेमाल होते हैं। कामा क्या, इसके लिए दो सबब ऑर्डिनल क्लास को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगर मैं प्रीपोजिशन में इसका इस्तेमाल देखूँ तो इनटू का इस्तेमाल हो, जो किसी अमल में दाखिल होने के लिए। इनटू जैसे स्प्रिंग इनटू एक्शन, और इन इस्तेमाल हुए सफ़र इन साइलेंस, खामोशी में तकलीफ़ उठाना, यानी किसी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए भी इन का एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आगे चलते हैं, आपको बताते चले कि ये क्या है, चाइल्ड राइट आर मैंडेटरी फॉर ह्यूमन सोसाइटी। चाइल्डहुड ट्रॉमा रिजल्ट इन लाइफ लॉन्ग susceptibility to mental illness, drug use, stress, poor focus and violence, making individuals inept at adopting their emotional reaction to people in situation। अगर देखा जाए इसकी ट्रांसलेशन को तो वो कुछ ऐसा है कि बच्चों के हकूक़ एक महज़ब माशरे के लिए लाजमी हैं। बचपन के सदमात ज़िंदगी भर जहन बीमारी, मंशियात के इस्तेमाल, दबाव, कमज़ोर तवज्जो और तशद्दुद का बायस बनते हैं, जिसके नतीजे में अफराद अपनी जज्बाती रद्द अमल को लोगों और हालात के मुताबिक ढलने में नाकाम रहते हैं।
ये आपको मैंने पहले बताया। सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखा जाए तो मेन क्लास फर्स्ट, मेन क्लास टू और डिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल हो चुका है। अगर मैं इंडिपेंडेंट क्लास की यानी मेन क्लास की बात करूँ तो चाइल्ड राइट्स आर मैंडेटरी फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ये जो है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये सिमी कराने इस्तेमाल हो चुका है, और दूसरा देखें तो चाइल्डहुड ट्रॉमा रिजल्ट इन लाइफ लॉन्ग, ये इस्तेमाल हो चुका है। तीसरा अगर हम डिपेंडेंट क्लास को देखा जाए, making individual inept at adopting their emotional reaction to people and situation, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये मेरे साथ इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये मैंने आपको पता है कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस ये बनी हुई है। अगर मैं इसमें पंक्चुएशन की बात करूँ तो सिमी कालान इस्तेमाल हो चुके हैं, जो कि दो मुतल्लिका है लेकिन आज़ाद जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया कामा का इस्तेमाल होता है डिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास से जोड़ने के लिए, कामा का इस्तेमाल होता है। पीरियड का इस्तेमाल तो आपको पता है कि जुमले के आखिर में होता है। प्रीपोजिशन का अगर हम इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर नया प्रीपोजिशन जो है इसमें सारे तो 4 इन 2 8 इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताते जाऊँ कि 4 किसी मकसद या ज़रूरी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, इन किसी अमल के नतीजे को ज़ाहिर करने के लिए, 2 सिमत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए, 8 जो है किसी सलाहियत या नाकामी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। जैसे कि इनएप्ट एट एडॉप्टिंग, कि वो नाकाम हो चुका है, डलने में नाकाम हो चुका है। क्या कह रहे, अब अगर हम इसकी आगे चलते जाए और देखा जाए कि आखिरी सेंटेंस क्या कहते हैं, आखिरी सेकंड लास्ट है या आखिरी है, क्या कहते हैं कि सैडली प्रोसेस हैज़ बीन नेग्लिजिबल because no government has kept pace with the scale of problem. As a Nelson Mandela, safety and security don't just happen, they are the result of collective consensus and investment. क्या कह रहे कि अगर हम सेकंड लास्ट सेंटेंस को देखें, वो कह रहे कि बदकिस्मती से पेशरफ्त ना होने के बराबर रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं हो चुका है, क्योंकि किसी भी हुकूमत ने इस मसले की शिद्दत के मुताबिक कदम नहीं बढ़ाया। और नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ खुद ब खुद कायम नहीं होते, ये इज्तिमाई इत्तेफ़ाक़ राय और सरमायाकारी का नतीजा होता है। अगर हम जुमले के सेंटेंस को स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये मेरे साथ एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फ्रेज और रीज़न क्लास से बना हो चुका है। इसमें अगर देखा जाए तो एडवर्ब इसमें सेडली जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब है बिकॉज नो गवर्नमेंट, जो इसी तरह सेकेंड सेंटेंस स्ट्रक्चर का अगर हम देखा जाए, इसमें कुछ इस तरह ख़ास नहीं है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और कुछ इतना ख़ास नहीं है। स्केप पेस जो है वो वर्ब फ्रेज है, नो गवर्नमेंट जो है सब्जेक्ट है, बिकॉज आपको पता है कंजंक्शन है, विद द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कोटेशन इंट्रोडक्शन प्लस डायरेक्ट कोट, जो कि एज क्या कहते हैं, एज नेल्सन मंडेला सेड, इंट्रोडक्टरी प्रेज है ये, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी प्रेज। डायरेक्ट कोट क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डोंट जस्ट हैपन। यहाँ पर अगर हम इसकी पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाए को देखें तो कामा इस्तेमाल हो चुका है, सिमी कालान इस्तेमाल हो चुका है, कॉलन इस्तेमाल हो चुका है और कोटेशन मार्क इस्तेमाल। कामा जो है वो क्या कहते हैं, टोन को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। सिमी कालन किसी नेल्सन मंडेला की कोल में दो अलग मगर जुड़ी हुई खयालात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो चुका है। कालान किसके लिए इस्तेमाल होता है, कोट को मुतरफ करने के लिए कालान इस्तेमाल होता है। और कोटेशन मार्क तो आपको पता है नेल्सन मंडेला के अल्फाज को बराह रास्त बयान करने के लिए कोटेशन मार्क इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन को अगर हम देखा जाए तो इसमें प्रीपोजिशन विद है जो कि केप्ट पेस विद द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, यानी किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए, और ऑफ है ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए, वो भी इस्तेमाल द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हम इस सेंटेंस के खुलासे को देखें तो ये जुमला हुकूमत की नाकामी को उजागर करता है और बच्चों के मसाइल को हल करने में कोई मौसर पेशरफ्त हुकूमत ने नहीं ली अभी तक। नेल्सन मंडेला के मुताबिक हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ किसी जादुई अमल के तख्त तो नहीं आता, बल्कि एक इज्तिमाई कोशिश करना चाहिए, सरमायाकारी करना चाहिए और सरमायाकारी के साथ साथ अवेयरनेस लेकर आना चाहिए। स्कूल में, बच्चों में, जमात में उलमा की ये काम होनी चाहिए, स्कूल में असातिज़ा का ये काम होना चाहिए, घर में माँ बाप का, बड़ों का ये काम होना चाहिए। इसी से ये अवेयरनेस आएगी ना, ऐसे तो नहीं आएगी। यही हमारे साथ एनालिसिस थी जो मैंने करवाई आपको डान न्यूज़पेपर की। वस्सलाम।